हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। होप आप सब बहुत अच्छे हैं, एकदम मज़े में पढ़ाई कर रहे हैं टाइम से। अब तक के हमारे इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम 6 चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं। आधा कोलिजन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में, वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम इलास्टिक कोलिजन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है एक बार जाओ, उसे अच्छे से देखो, समझो, उससे प्रीवियस वीडियो को देखो और ये समझो कि इलास्टिक और इनइलास्टिक में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आओ इस वीडियो पे और फिर हम पढ़ेंगे वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन। तो क्या होता है जब कोलिजन जो है वो इनइलास्टिक हो? लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो नहीं होता। P कांस्टेंट रहेगा ओवरऑल, ठीक है, सिस्टम का, बट काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन जो है वो यहां नहीं होगा। अगर मैं एक केस लूं जहां मैं प्योर इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं, तो वो कुछ ऐसा होगा कि सपोज इफ m1 इज मूविंग विद सम वेलोसिटी u1 इनिशियली एंड m2 इज एट रेस्ट, m2 इज एट रेस्ट यानी u2 जो है वो 0 है, तो ये जो कंडीशन है ये बिफोर कोलिजन की है। आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है? आफ्टर कोलिजन कुछ इस तरह से m1 और m2 भिड़ेंगे और दोनों के दोनों टक्कर के बाद जो हैं वो एक ही वेलोसिटी v के साथ आगे बढ़ने लग जाएंगे। ये आफ्टर कोलिजन है। ये जो मैं केस ले रहा हूं एक, ये ध्यान रखना है हमें, ये एक प्योर इनइलास्टिक केस है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। प्योर इनइलास्टिक कोलिजन अगर होता है तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि इनिशियली अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, एक मास जो है वो रेस्ट पे हो, दूसरा कुछ u1 वेलोसिटी के साथ मूव करके आ रहा हो, तो टक्कर लगने के बाद में दोनों एक सेम वेलोसिटी के साथ में आगे मूव करते हैं। तो हमें वेरीफाई ये करना है इसमें कि क्या काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है, कम है, बराबर है, क्या ये केस कहता है? तो लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि m1 u1 प्लस m2 u2 जो है वो बराबर होना चाहिए m1 v1 प्लस m2 v2 के। तो ये एक केस ले रहा हूं, बट इसे मैं थोड़ा सा एडिट करूंगा क्योंकि u2 जो है वो 0 है, तो यहां से सिर्फ बचा m1 u1 और v दोनों केस में v है, इसलिए यहां से बचा m1 प्लस m2 एंड यहां से मैं v को कॉमन ले लूंगा। मुझे v की वैल्यू मिल गई। v कितना है? v है m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 के बराबर। अब अगर v मिल गया है तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो सपोज k1 जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, और क्योंकि इनिशियली u2 जो है वो 0 था, m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, क्योंकि u2 0 था इसीलिए ये सिर्फ बराबर होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर के। बट अगर मैं बात करूं k2 की यानी फाइनल की, तो क्योंकि दोनों केस में वेलोसिटी v है इसीलिए मैं हाफ m1 प्लस हाफ m2 और v स्क्वायर को यहां लिख लेता हूं।
अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो m1 प्लस m2 को बाहर ले लेते हैं, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, v की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर और नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये m1 प्लस m2 और ये जो स्क्वायर है ये कैंसल आउट हो गए एक दूसरे के, तो यहां से जो मेरी K2 की वैल्यू है वो कितनी आई, हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूं और इसे इक्वेशन नंबर 2, तो फर्स्ट एंड सेकंड से अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करता हूं तो वैल्यू जो मुझे मिलेगी K2 अपॉन में K1 की, दैट इज उधर से वैल्यू आई हाफ m1 u1 स्क्वायर और नीचे जो वैल्यू आई वो आई हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। क्या मैंने उल्टा लिख दिया? हाँ, लेट मी करेक्ट दिस फर्स्ट। पहले हमें K2 की वैल्यू लिखनी है, यानी हाफ m1 u1 स्क्वायर एंड m1 का भी स्क्वायर है अपॉन में m1 प्लस m2 और डिवाइड करना है हाफ m1 u1 स्क्वायर से। तो ये पोर्शन कैंसिल हो गया, m1 से एक m1 गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, बचा क्या m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसका मतलब मुझे K1 और K2 का रेशियो पता लग गया। सो K2 अपॉन में K1 इज m1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहां से मुझे क्या पता लग रहा है कि m1 तो ऑब्वियसली m1 प्लस m2 से हमेशा ही छोटा होगा, क्योंकि दोनों का मास अगर मैं सम कर दूं तो वो तो एक के मास से ज्यादा आएगा ही आएगा। इसका मतलब K2 की जो यहां पे वैल्यू आ रही है, K2 की जो वैल्यू है वो K1 के रिस्पेक्ट में कम होगी अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो। इसका मतलब K2 जो है मैं ये कह सकता हूं कि K2 इज ऑलवेज लेस देन K1 बिकॉज K2 अपॉन में K1 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन मुझे मिल गई इस केस में, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की K2 जो है, K2 इज ऑलवेज लेस देन K1। इसका मतलब K1 जो है वो K2 के बराबर नहीं है। देयर इज नो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और हमने जो इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में एक स्टेटमेंट लिया था कि यहां काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता, वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम समझते हैं वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन को। तो होप ये जो टॉपिक है ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स, और शेयर करें हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में, पढ़ने लिखने वाले बच्चों में। जो नहीं लिखते, जो नहीं पढ़ते, उनको भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।